देखिए, वक्त के साथ साथ कुछ चीज़ों की अहमियत बढ़ जाती है। अहमियत कैंपेन कमेटी की इलेक्शन नज़दीक आने से और भी बढ़ जाती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। ख़ास तौर पे इसमें जाखड़ साहब की शमूलियत हुई है। संगठित हुई शक्ति जीत का कारण बनती है, विभाजित हुई शक्ति पतन का कारण बनती है। मेरे फादर साहब की जब बुक रिलीज़ हुई थी तो बलराम जाखड़ साहब ने की थी। तो उनकी एक पुरानी विरासत है, एक लेगेसी है। सयाने आदमी, गहरे हैं, इसलिए उनकी जो शमूलियत कैंपेन कमेटी द्वारा कांग्रेस के फोरफ्रंट में हुई है, मैं इसका स्वागत करता हूं। खास तौर पे राहुल जी और प्रियंका जी और कांग्रेस प्रेसिडेंट जब बाजवा साहब, प्रताप बाजवा जी और जाखड़ साहब को लेके आए हैं, तो कांग्रेस इससे मजबूत हुई है। जिस तरह से दो तीन नदियों का संगम होता है तो बहाव मुझे लगता है 3 गुना तगड़ा हो जाता है। तो सिद्धू साहब, अगर बात करें, कल देखा है कि टीचर्स पे दोबारा से लाठीचार्ज होता है संगरूर में। सीएम साहब के वहाँ पे उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनकी आवाज मजल की जाती है। आप तो हमेशा बोलते रहते हैं, आप तो हमेशा लोगों की आवाज उठाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे गैगिंग करनी जो अनएम्प्लॉयड टीचर्स है, इज इट जेन्युइन फॉर सीएम के लिए, जो सीएम कहता है कि मैं देखिए, इस चीज की अहमियत आज नहीं है, मैं इसका जवाब दे चुका हूँ दोस्त। आज की अहमियत जाखड़ साहब की ये जो मीटिंग है, मुझे न्योता आया था और मैं अपनी जिम्मेवारी समझता हूँ कि इस मीटिंग में हम कांग्रेस को और तगड़ा करें, संगठित तौर पे आगे बढ़ाएं और मिलजुल के योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस की ये लड़ाई लड़ें। सर, एक 4 बजे आपकी भी मीटिंग है वो सर? जी, एक 4 बजे। हाँ, वो डीसीसी प्रेसिडेंट हमने जो मतलब जैसे जैसे संगठन बनता जाएगा, पर सर कांग्रेस की ताकत बढ़ती जाएगी। अनएम्प्लॉयड टीचर्स की आवाज उठानी चाहिए, आप हमेशा मैंने हमेशा उठाई है दोस्त, मैंने हमेशा कहा है कि लोकतंत्र में आवाज उठाना, पर जैसे बंद की गई कल सीएम साहब के यार तुम फिर इस चीज से देखो, मैं कहना धरना देना हरेक दा लोकतांत्रिक अधिकार है यार। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੀਏ। ਸਰਕਾਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ अपने मोढियां पे हंडा सकिए, उन्नी सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा तक। देखिए, वक्त के साथ साथ कुछ चीज़ों की अहमियत बढ़ जाती है। अहमियत कैंपेन कमेटी की इलेक्शन नज़दीक आने से और भी बढ़ जाती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। ख़ास तौर पे इसमें जाखड़ साहब की शमूलियत हुई है। संगठित हुई शक्ति जीत का कारण बनती है, विभाजित हुई शक्ति पतन का कारण बनती है। मेरे फादर साहब की जब बुक रिलीज़ हुई थी तो बलराम जाखड़ साहब ने की थी। तो उनकी एक पुरानी विरासत है, एक लेगेसी है। सयाने आदमी, गहरे हैं, इसलिए उनकी जो शमूलियत कैंपेन कमेटी द्वारा कांग्रेस के फोरफ्रंट में हुई है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। ख़ास तौर पे राहुल जी और प्रियंका जी और कांग्रेस प्रेसिडेंट जब बाजवा साहब, प्रताप बाजवा जी और जाखड़ साहब को लेके आए हैं, तो कांग्रेस इससे मजबूत हुई है। जिस तरह से दो तीन नदियों का संगम होता है तो बहाव मुझे लगता है 3 गुना तगड़ा हो जाता है। तो सिद्धू साहब, अगर बात करें, कल देखा है कि टीचर्स पे दोबारा से लाठीचार्ज होता है संगरूर में। सीएम साहब के वहाँ पे उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनकी आवाज मजल की जाती है। आप तो हमेशा बोलते रहते हैं, आप तो हमेशा लोगों की आवाज उठाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे गैगिंग करनी जो अनएम्प्लॉयड टीचर्स है, इज इट जेन्युइन फॉर सीएम के लिए, जो सीएम कहता है कि मैं देखिए, इस चीज की अहमियत आज नहीं है, मैं इसका जवाब दे चुका हूँ दोस्त। आज की अहमियत जाखड़ साहब की ये जो मीटिंग है, मुझे न्योता आया था और मैं अपनी जिम्मेवारी समझता हूँ कि इस मीटिंग में हम कांग्रेस को और तगड़ा करें, संगठित तौर पे आगे बढ़ाएं और मिलजुल के योजनाबद्ध तरीके से
कांग्रेस की ये लड़ाई लड़े। सर एक 4 बजे आपकी भी मीटिंग है वो सर जी एक 4 बजे हाँ, वो डीसीसी प्रेसिडेंट हमने जो मतलब जैसे जैसे संगठन बनता जाएगा पर सर कांग्रेस की ताकत बढ़ती जाए। अनएम्प्लॉयड टीचर्स की आवाज उठानी चाहिए। आप हमेशा मैंने आवाज हमेशा उठाते उठाई है दोस्त, मैंने हमेशा कहा है कि लोकतंत्र में आवाज उठाना। पर जैसे बंद की गई कल सीएम साहब के देखिए यार, तुम फिर इस चीज से देखो, मैं कहना धरना देना हरेक ਦਾ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੀਏ। ਸਰਕਾਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ अपने मोढियां ते हंडा सकिए, उन्नी सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा तक। देखिए, वक्त के साथ साथ कुछ चीज़ों की अहमियत बढ़ जाती है। अहमियत कैंपेन कमेटी की इलेक्शन नज़दीक आने से और भी बढ़ जाती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। ख़ास तौर पे इसमें जाखड़ साहब की शमूलियत हुई है। संगठित हुई शक्ति जीत का कारण बनती है, विभाजित हुई शक्ति पतन का कारण बनती है। मेरे फादर साहब की जब बुक रिलीज़ हुई थी तो बलराम जाखड़ साहब ने की थी, तो उनकी एक पुरानी विरासत है, एक लेगेसी है। सयाने आदमी, गहरे हैं, इसलिए उनकी जो शमूलियत कैंपेन कमेटी द्वारा कांग्रेस के फोरफ्रंट में हुई है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। ख़ास तौर पे राहुल जी और प्रियंका जी और कांग्रेस प्रेसिडेंट जब बाजवा साहब, प्रताप बाजवा जी और जाखड़ साहब को लेके आए हैं, तो कांग्रेस इससे मजबूत हुई है। जिस तरह से 2-3 नदियों का संगम होता है तो बहाव मुझे लगता है 3 गुना तगड़ा हो जाता है। तो सिद्धू साहब, अगर बात करें, कल देखा है कि टीचर्स पे दोबारा से लाठीचार्ज होता है संगरूर में। सीएम साहब के वहाँ पे उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनकी आवाज़ मजल की जाती है। आप तो हमेशा बोलते रहते हैं, आप तो हमेशा लोगों की आवाज़ उठाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे गैगिंग करनी जो अनएम्प्लॉयड टीचर्स है, इज इट जेन्युइन फॉर सीएम के लिए, जो सीएम कहता है कि मैं आम आदमी? इस चीज़ की अहमियत आज नहीं है, मैं इसका जवाब दे चुका हूँ दोस्त। आज की अहमियत जाखड़ साहब की ये जो मीटिंग है, मुझे न्योता आया था और मैं अपनी जिम्मेवारी समझता हूँ कि इस मीटिंग में हम कांग्रेस को और तगड़ा करें, संगठित तौर पे आगे बढ़ाएं और मिलजुल के योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस की ये लड़ाई लड़ें। सर एक 4 बजे आपकी भी मीटिंग है वो सर जी एक 4 बजे हाँ, वो डीसीसी प्रेसिडेंट हमने जो मतलब जैसे जैसे संगठन बनता जाएगा पर सर कांग्रेस की ताकत बढ़ती जाए। अनएम्प्लॉयड टीचर्स की आवाज उठानी चाहिए। आप हमेशा मैंने हमेशा उठाई है दोस्त, मैंने हमेशा कहा है कि लोकतंत्र में आवाज उठाना। पर जैसे बंद की गई कल सीएम साहब के यार, तुम फिर इस चीज से देखो, मैं कहना धरना देना हरेक ਦਾ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੀਏ। ਸਰਕਾਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੰਢਾ ਸਕੀਏ, उन्नी सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा तक। अलीशा बेगम, एक औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है। रूहानी ते काली शक्तियां दी मालकन, दुनिया दा सब तो चमत्कारी इल्म मेरे कोल है, मेरे कीते नूं कोई कट नहीं सकता। काला इल्म करना ते तोड़ना हर एक दे बस दी गल नहीं। परेशानी जिवें लव मैरिज, पति पत्नी च झगड़ा, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, तलाक केस, बुरे सपने, विदेश यात्रा, बुरी संगत या नशा छुड़ाना, बीमारी च दवा ना लगना, वशीकरण एक सच्चाई है। वशीकरण करवाओ, मन चाह प्यार पाओ। की तुहाडी किस्मत च लॉटरी दा योग है जां नहीं? सच्चाई जानो। लॉटरी नंबर पाओ, भावें 649 होवे जां लोटो मैक्स। 11 घंटे च करवाओ हर परेशानी दा हल घर बैठे। अष्टाम पेपर ते लिख के लवो काम दी गारंटी। जा कहने तो बाहर है, तुरंत संपर्क करो, तुहाडी हर गल गुप्त रखी जाएगी। अलीशा बेगम। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट। सारियां थावां तो निराश ते मायूस होने वाले एक बार फोन जरूर करो, जिवें चाहोगे उवें होएगा। इट्स माई प्रॉमिस, इमीडिएटली रिजल्ट, ओपन चैलेंज। इल्मा दे माहिर A to Z समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल। वशीकरण ते मुठ करनी, लव मैरिज, सौतन ते दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल, 101% दी गारंटी। अष्टाम पेपर समेत सब तो पहला काम करन दा वादा। नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी च अनबन, जादू टोना, मनमोहनी वशीकरण करवाओ जा तुड़वाओ, रुस्से नूं मनाउणा। हुणे कॉल करो बाबा सलीम खान 98 199 37 467।